बेटे करते हैं क्लास 7th का कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, पीछे भी मैं क्लास में आपको बता चुका हूँ, इसमें भी मैं आपको करवा चुका हूँ। एक बार मैं फिर से रिव्यू करता हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है और हम कॉन्ग्रुएंसी को कहाँ-कहाँ यूज करते हैं, और 7th क्लास में हम कौन-कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, कितने टाइप्स की कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में 2 ट्रायंगल्स होते हैं। हम 2 ट्रायंगल लेते हैं, ये हैं हमारे पास में ट्रायंगल ए बी सी। नेक्स्ट है पी क्यू आर। ठीक है, देखिए कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कोई भी किसी भी चीज की एक फोटोकॉपी। ठीक है, जैसे हमारे पास में एक पेपर है, सेम टू सेम उसका दूसरा पेपर निकल जाए, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। फोटोकॉपी भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में जो अवेलेबल कॉन्ग्रुएंसीज हैं, जो हम 7th क्लास में पढ़ेंगे, वो है सबसे पहले साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल्स की अगर तीनों साइड्स इक्वल है, देन वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दूसरा है एस ए एस। हो सकता है कि एक साइड हो, दूसरा एंगल हो, और तीसरी भी साइड हो। ठीक है, सेकंड है बेटे थर्ड ए एस ए, एंगल साइड एंगल। अब इनको जो हम पढ़ेंगे, जो हम लेंगे इनको, वो हम ये चेक करेंगे कि ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है, एस ए एस का मतलब क्या होता है, ए एस ए का मतलब क्या होता है। फोर्थ वाला जो होता है वो है आर एच एस। इसका मतलब होता है राइट एंगल। आर एस का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, और एस का मतलब कोई भी एक साइड। ठीक है, यहाँ पर बेटे एस एस एस, इसका मतलब है साइड साइड एंड साइड। ठीक है, एस ए एस, इसका मतलब है साइड एंगल साइड। ए एस ए, इसका मतलब है एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, इसकी करस्पॉन्डिंग सारी साइड्स इसके इक्वल होनी चाहिए। ये जो मैं साइन लगा रहा हूँ, सिंगल वन मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू, डबल सिंगल बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर। So these triangles are congruent, that the all sides of triangle ABC are congruent to triangle PQR. Yes, बेटे बोलो। हाँ बेटे, बता रहा हूँ मैं, अभी क्वेश्चन में करा रहा हूँ तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है किसी भी चीज की एक सेम टू सेम कॉपी, जिसको हम फोटो कॉपी भी कह सकते हैं। जैसे आप एक पेज लेने जाते हो, सेकेंड पेज आप निकालते हो तो सेम टू सेम वैसे ही निकालते हो, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। मतलब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंस है अगर उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी जो मैंने यहाँ लिखी है आपको, जो मैंने बताई है आपको, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले साइड साइड साइड। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, ये हमारे पास में 2 ट्रायंगल्स हैं। ठीक, यहाँ पर देखो एस ए एस,
एस एस एस, इसका मतलब क्या है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर। अगर ये तीन चीजें इक्वल आ गई, ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये एस 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 क्राइटेरिया में आता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इस कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्राइटेरिया आप लिखोगे एस एस एस, क्राइटेरिया आएगा इसमें एस एस एस। ठीक है, नेक्स्ट है एस ए एस, इसमें क्या होगा ए बी इक्वल टू हमने कर दिया पी क्यू। अब एंगल कौन सा इक्वल है, डिपेंड करता है कि आप ऊपर की तरफ चल रहे हो या नीचे की तरफ आ रहे हो। अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे बेटे, इधर से भी, तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल आएगा। फिर ऊपर से ही आएंगे वापसी ऐसे, तो फिर ए सी इक्वल टू पी आर होगा, ए सी इक्वल टू पी आर। ऐसा नहीं होगा कि बी सी इक्वल टू क्यू आर कर दो, है ना। अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो एंगल बी इक्वल टू क्यू होगा, फिर उसके बाद में बी सी इक्वल टू क्यू आर होगा, क्योंकि हम नीचे से सीरियल वाइज में आ रहे हैं। बोलो बेटे, ये कॉन्सेप्ट आया क्या समझ में? हाँ, देखो बेटे, एस ए एस, इसका मतलब साइड एंगल साइड। तो पहली साइड हमने ले ली ए बी पी के। अब एंगल हमारे पास में बी बी है और ए बी है। अब अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो ए आएगा, ठीक है, फिर ऊपर से ही नीचे आना है तो ए सी पी आर आएगा। अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ चलते तो बी आता एंड क्यू आता, बी एंड क्यू। फिर हम नीचे से ही ऐसे आते तो बी सी क्यू आर के इक्वल आता। तो बस ये साइड्स ऐसे चेंज हो जाती हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक है, यस चलो। हाँ भेज दो आप, कोई दिक्कत नहीं, भेज दो। ठीक है, अब ये ट्रायंगल हमारा इक्वल है, कॉन्ग्रेंस है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्राइटेरिया हो गया एस ए एस। अब ये वाला मैं नेक्स्ट पेज पर आपको बताऊंगा, आप इसको उतार दो। ठीक है, ये दो चीजें ए एस ए और आर एच एस मैं नेक्स्ट उस पर बताऊंगा, आप बता दो। यस बेटे। हाँ मैं करवा दूंगा बेटे, अभी कोशिश करूंगा, अभी करवा दूंगा। आप भेजो, हाँ कोई बात नहीं, आप भेजो। इसको नोट करो बेटे सब। नोट करा क्या आपने सबने? चलो, अब हमारे पास में ए एस ए ट्रायंगल दो है हमारे पास में, ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंड पी क्यू आर। ठीक है,
क्राइटेरिया क्या है? एंगल, साइड, एंगल। ठीक है। अब सपोज करो कि हम एंगल ले लेते हैं बी, एंगल ले लेते हैं बी, तो लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल। फिर देखो यहाँ पर, अब हम अगर ऐसे चल रहे हैं इस तरीके से, तो साइड कौन सी आएगी? बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है बेटे, अगर हम इसको ऐसे ले जाते, मतलब ऊपर की तरफ जाते, तो साइड आती ए बी इक्वल टू पी क्यू, और एंगल आता वी इक्वल टू एंगल क्यू। अब यहाँ पर हम कहाँ चल रहे हैं? नीचे की तरफ, तो एंगल ले लिया, फिर ये साइड ले ली, तो फिर एंगल आएगा सी, यहाँ पर आएगा सी इक्वल टू एंगल आर, ये। ठीक है। अच्छा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमने लिया यहाँ पर बी, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, साइड हमने ले ली ए बी, तो अब एंगल आएगा ए और पी, एंगल ए। दोनों ही केस में ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंस हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्राइटेरिया है वो एंगल, साइड और एंगल। ठीक है बेटे, इस केस में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे, और इस केस में हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ऐसे। ठीक है। करस्पॉन्डेंस का मतलब ये है ए एस ए, इसका मतलब है कि जो एंगल लिया है, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की वाली जो साइड आएगी वो लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल आएगा वो लेंगे। ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ किया, इसको हम ऊपर की तरफ ले गए, तो पी क्यू के बाद में एंगल आ गया पी, इसलिए हमने ले लिया पी और ए। ठीक है, तो नोट करो बेटे इसको, फिर मैं आरएचएस वाला बताऊंगा। यस बेटे मैंने। एक कुंटल में बेटे 100 kg होते हैं, 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम का एक कुंटल होता है। ठीक है ना, वही करना है। अगर कुंटल से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाइड करोगे। ठीक है, चलो इसको उतार लिया बेटे। ठीक है, अब बेटे करते हैं आरएचएस क्राइटेरिया। ये हमारे 90 डिग्री का एंगल ए बी सी, ये बी पी क्यू आर, ये 90 डिग्री, ये भी 90। ठीक है, आर एच एस। अब राइट एंगल, दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल क्या है? बी एंड सी, तो लिख दोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ई
90 डिग्री, ठीक है। फिर हाइपोटेन्यूस, एच मतलब हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी एंड पी आर। एच बेटे, एस का मतलब होता है साइड। यहाँ पर कोई भी साइड एक इक्वल होनी जरूरी है, चाहे वो बी सी हो चाहे वो ए बी हो। तो हम बी सी ले लेते हैं, बी सी इक्वल टू क्यू आर। अब ये दो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस हो गए ट्रायंगल पी क्यू आर, आर एच एस। अब बेटे ध्यान से देखना, यहाँ पर एक राइट एंगल इक्वल है, एक हाइपोटेन्यूस इक्वल है और एक साइड। तो ये क्राइटेरिया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो, 7th क्लास में बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। आपको दो फिगर दी होंगी, उन फिगर में आपको सिर्फ एक आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि ये जो मैंने 4 क्राइटेरिया आपको बताए हैं, इसमें कौन सा क्राइटेरिया आपको फिट आता है, ठीक है। एस एस एस, एस एस, ए एस ए या आर एफ एस। बस आपको वही ये 3 चीजें लिखनी है और कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन होता है और ब्रैकेट में ये लिखना है, ठीक है। तो बेटे ये नोट करो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जिनको अभी हमारे सारे बच्चे करेंगे ट्राई। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, फटाफट उतारो उसको।